नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश भारद्वाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर यह लेटर देख रहे हैं, यह लेटर जो है वह 8 अक्टूबर 2024 को समान प्रशासन विभाग के द्वारा निकाला गया है और यह लेटर जो है वह बेल्ट्रॉन के द्वारा बहाल किए जाने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल के लिए है। यह जरूरी नहीं है कि जो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, यह लेटर उन्हीं के लिए है। बल्कि अभी जो बेल्ट्रॉन बहाली ले रहा है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी एग्जाम चल रहा है या स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है, यह लेटर उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि आप आज इस वीडियो में बने रहेंगे। आपको बस 10 से 15 मिनट देना है इस वीडियो में और आप अच्छे समझ पाएंगे कि आखिर यह लेटर कह क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने इस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो आधा अधूरा ही आपको जानकारी देकर गए हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी देंगे कि आखिर क्या यह लेटर निकाला गया है और इस लेटर के माध्यम से समान प्रशासन विभाग ने क्या फैसला लिया है डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, प्रोग्रामर के भविष्य के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं, चलते हैं लेटर पे। आप देख सकते हैं कि ऊपर है, यहाँ पर लिखा गया है कि अर्जेंट, यानी कि यह लेटर जो है वह बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। ठीक है। बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रेषक जो है वह अभय कुमार सिंह है। सेवा में सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी। आप देख सकते हैं पटना, दिनांक 8/10/2024 को यह लेटर जारी किया गया है। विषय है बेल्ट्रॉन के आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 5/9/2024 को प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही का प्रेषक। तो इस लेटर में आपको वही बताया गया है कि 5/9/2024 को प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी और यह बैठक किसके लिए की गई थी? तो बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में, यानी कि इनके फ्यूचर के बारे में यहाँ पर कुछ निर्णय लिया गया है और वही निर्णय जो है यहाँ पर नीचे बताया गया है। अब सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि आखिर ये 5/9/2024 को मीटिंग रखा क्यों गया था। तो आपको एक बात बता दें कि बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर का संघ एक काम करता है, जो भी बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनका यह संघ है। यह संघ जो है वह समय समय पर सरकार से अपनी मांग रखते रहता है सरकार के पास, ताकि इनका सेवा समायोजन हो सके। सेवा समायोजन मतलब कि आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 45 विभाग हैं। उन विभागों में बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ये सारे काम करते हैं। तो यह संघ यही मांग करता है कि जो भी विभाग में जो भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनका उसी विभाग में सेवा समायोजन कर दिया जाए, यानी कि उनका पेमेंट जो है उसी विभाग से उनको मिले। अब आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन के कर्मी जो है वह आउटसोर्स कर्मी कहलाते हैं। ठीक है। तो यह संघ यह भी मांग करता है कि इनके ऊपर से आउटसोर्स का धब्बा हटाया जाए, इनको उस विभाग के माध्यम से ही सेवा समायोजन कर दिया जाए। तो उसी संबंध में 5/9/2024 को समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक मीटिंग रखा गया था कि बेल्ट्रॉन के जो भी कर्मी हैं उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो उसी का यहाँ पर जो भी वहां पर निर्णय लिया गया है, तो इसका नीचे यहाँ पर प्रेषण किया गया है। आइए हम पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पर कहा गया है। अब ये सब जो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज में, ये पेज वही कह रहा है जो जिसके लिए कि लड़ाई लड़ रहे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर। यह सब जो बातें हैं पॉइंट देकर 1, 2, 3 बताया गया है, ये सब बातें वही हैं। असली जो फैसला लिया गया है समान प्रशासन विभाग के मीटिंग में, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यहाँ से वो जो है पूरा यहाँ पे आपका लिखा गया है कि क्या यहाँ पे फैसला लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बैठक स्थल जो था वह प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग पटना के कार्यालय कक्ष था और उपस्थिति वहां पर ये गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित थे उस मीटिंग में। अब पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला नंबर पॉइंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पत्रांक 11/52 दिनांक 15/7/2024 के द्वारा समान प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों, कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर को भी प्रस्तावित नियमावली में आच्छादित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाए। अब यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि प्रस्तावित नियमावली से आच्छादित किए जाने के संबंध में, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी बिहार सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए 2 नियमावली बनाया था। ठीक है। उस नियमावली में बिहार के द्वारा बहाल किए जाने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, ये सबको जो है उससे अलग रखा गया था। तो वही कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जो है वह सरकार से मांग कर रही थी कि उनको भी इस नियमावली में आच्छादित किया जाए, यानी कि शामिल किया जाए।
तो उसी के संबंध में यह मीटिंग रखा गया था कि उन जो भी बेल्ट्रॉन के द्वारा ऑपरेटर हैं, IT बॉय, IT गर्ल, जो भी प्रोग्रामर है, स्टेनोग्राफर हैं, उनको इस नियमावली में आच्छादित किया जाए कि नहीं किया जाए। तो उसी के संबंधित यह 5 तारीख को मीटिंग रखा गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में दिनांक 5/9/2024 को आहूत बैठक में विषय पर विमर्शोपरांत एसेंस ऑफ डिस्कशन निम्नलिखित है। अब देख सकते हैं कि जो 5 तारीख को मीटिंग हुआ उसमें क्या डिस्कशन किया गया, उसका यहाँ पे सारांश नीचे लिखा गया है। आप पढ़ सकते हैं। 1 नंबर में है, बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमितीकरण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1658 दिनांक 5/2/2021 के द्वारा संसूचित है। उक्त निर्णय के अनुसार ये कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल सरकार के कर्मी नहीं है और बाह्य सेवा प्रदाता के कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ देय नहीं है और न ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार का भी निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 2401 दिनांक 18/7/2007 तथा यथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है, तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को विभाग लेने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। अब ये जो पूरा 1 नंबर पैराग्राफ है, इसमें यही कहा गया है कि जो भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, कर्मी मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल, ठीक है। जहां जहां मैं कर्मी बोलूंगा वहां आप यही समझेंगे कि मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय, IT गर्ल के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो भी ये कर्मी है, बेल्ट्रॉन के कर्मी है, यहाँ पर यही कहा गया है कि यह जो है वह क्या है, सरकार के कर्मी नहीं है तथा इनका नियमितीकरण संभव नहीं है। अब एक बात मैं यहाँ पर सरकार से थोड़ा पूछना चाहूंगा कि आखिर जो ये कर्मी हैं उनका नियमितीकरण संभव नहीं है, और संभव क्यों नहीं है? क्या ये कर्मी जो है वो बिहार के नागरिक नहीं है? क्या ये कर्मी जो है वो रिफ्यूजी हैं? या ये जो कर्मी हैं क्या ये मंगल ग्रह से आए हैं क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ये बिहार सरकार जो है वो हमेशा इन ऑपरेटरों से, प्रोग्रामर से, स्टेनोग्राफर से, IT बॉय, IT गर्ल से काम लेती है, सरकार का ये काम करते हैं, उस समय क्या ये मानव नहीं रहते हैं? क्या इनके पास नॉलेज नहीं है? लेकिन जब भी इनके हक की बात आती है, कहा जाता है कि इनका नियमितीकरण हो, इनका सेवा समायोजन हो, उस समय सरकार कहती है कि यह संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्या हम मंगल ग्रह से आए हैं क्या हम रिफ्यूजी हैं क्या? आखिर हम भी तो मानव हैं, आप भी मानव हैं, नियम आपने ही बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि यह पत्थर का लकीर है, भगवान ने ही यह नियम बनाकर भेजा हुआ, ऊपर से नियम आपके द्वारा बनाए जाते हैं। तो फिर ये संभव क्यों नहीं है? संभव होना चाहिए। जैसे हम आपके सारे काम करते हैं, आपका डिजिटल बिहार बनाने में आपका योगदान दे रहे हैं, जैसे आप कहते हैं हम लोग दिन रात डट कर आपका काम करते हैं, चाहे वो आपका बाढ़ हो, चाहे वो आपका इलेक्शन हो, चाहे वो आपका जनगणना हो, हम लोग अपने एक पैर पे खड़े होकर आपका सारा काम करते हैं। तो फिर संभव क्यों नहीं है कि हमारा नियमितीकरण हो या फिर हमारा सेवा समायोजन किया जाए? यानी सरकार से यह कोई नहीं पूछ सकता। सरकार का जब मन करेगी सरकार अपना कैबिनेट का मीटिंग बैठाएगी और उसमें जो कुछ भी नियम पारित हो जाएगा, सरकार को आवश्यकता होगी कि सभी नेताओं का सैलरी बढ़ा देना चाहिए, उस समय लोग नियम नहीं देखेंगे, उस समय बस ये लोग कैबिनेट का मीटिंग बैठाएंगे और कह देंगे कि चलिए आज से सारे नेताओं का वेतन जो है वो 45,000 से 1.5 लाख रुपए कर दिया गया, तो उस समय यह नियम पारित हो जाता है। लेकिन जहां बात आती है हमारे हक की, जहां हमारी बात आती है हमारे जैसे जो भी ऑपरेटर हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके हक की बात आएगी, तो फिर ये नियम का हवाला देते हैं कि ऐसा नियम ही नहीं है, आपका नियमितीकरण संभव नहीं है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ये संभव क्यों नहीं है? बस करना क्या है? नीतीश चाचा को तो आना है बस कैमरा के सामने और बोल देना है कि हाँ इनका नियमितीकरण किया जाए, हो जाएगा हम लोग का। संभव क्यों नहीं है? सब चीज संभव है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी हमारा पद है जिस पर हम काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार का यह भी निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना संकल्प इतना
दिनांक कितना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है, तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भाग लेने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सरकार चाहे कि बाद में अगर संविदा पर बहाली निकालना, संविदा पर मतलब कि आप अभी आउटसोर्स कर्मी हैं, आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, अगर आप बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल हैं और आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, तो अभी आप समझ जाइए कि वहां पर पद सृजन नहीं है। आप जिस पद पर काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद पर काम कर रहे हैं, तो यह पद अभी सृजित नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले सरकार करेगी क्या कि अगर वहां पर वो पद सृजित करती है, तो सृजित करने के बाद वहां पर बहाली निकलेगा। और बहाली क्या निकलेगा? संविदा पर बहाली निकलेगा। आप अभी आउटसोर्स हैं, आप उस फॉर्म को भरिएगा तो आप वहां पर संविदा कर्मी बनिएगा। अब आप यहाँ पर एक डाउट मत रखिए कि जब वहां पर सरकार अगर पद सृजन करती है और बहाली निकालती है तो केवल आप ही फॉर्म भरिएगा। वह एक खुला बहाली होगा, पूरे भारत के या हो सकता है कि पूरे बिहार के लोग वहां पर फार्म भरें, ठीक है। और उनसे आपको कंपीट करना होगा, उनसे आपको लड़ना होगा, उनसे आपको एग्जाम देना होगा। तो ये सरकार सोच रही है आपके बारे में, यानी कि आप जिस पद पर अभी काम कर रहे हैं वो पद अभी सृजित नहीं है। अभी होगा क्या कि उस पद को सृजन किया जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उस पद पर बहाली के लिए। सरकार उस पद पर संविदा पर बहाली निकालेगी और उसके बाद एग्जाम लेगी और जो एग्जाम में पास होंगे वो उस पद पर काम करेंगे, यानी कि संविदा पर काम करेंगे, वो संविदा कर्मी कहलाएंगे। और जो लोग उस एग्जाम में फेल होंगे वो अपने घर जाएंगे। तो ये है। और आपको ये समझ आइए कि अगर आप पहले से काम कर रहे हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। आपको बस क्या मिलेगा? तो उम्र सीमा में छूट मिलेगा। जितने साल से आप काम कर रहे हैं बस आपको उतने साल का छूट दिया जाएगा। अब एक बात यहाँ से और मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि आप एक बात बताइए कि आप तो ऐसा है नहीं कि आप हमको काम करवाते हैं तो आप हमको वहां पढ़ाते भी हैं। हम बस आपका दिन रात आपका काम करते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर जाने का ऑफिस में समय होता है कि 10 बजे आपको पहुंच जाना है, लेकिन वहां से छूटने का समय नहीं होता है कि आप रात को 10 बजे घर जाइएगा कि 11 बजे जाइएगा। तो आप बताइए कैसे में जो भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे? वो तो पढ़ नहीं पाएंगे। फिर जब आप खुला बहाली निकालेंगे तो खुला बहाली में वो सारे लड़के फॉर्म भरेंगे जो कि अभी तैयारी में हैं, वर्तमान में वो पढ़ रहे हैं। तो आप एक बार बताइए कि हम उनसे कैसे compete कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अभी ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछिएगा जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं तो आप वही क्वेश्चन पूछिएगा नहीं। आप पूछिएगा जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आप ये सब क्वेश्चन पूछिएगा जिससे हम लोग का दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं। पढ़ाई क्या होता है हम लोग जानते ही नहीं है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर सरकार यह कैसा नियम निकाल रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो कर्मी अभी काम कर रहे हैं उनको केवल हम उम्र में छूट देकर और क्या उनके साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खैर आगे पढ़ते हैं कि दूसरे नंबर पॉइंट में क्या है। दूसरा नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के द्वारा उपयुक्त निर्णय के आलोक में बैठक में यह विचार ठोस रूप से उद्धत हुआ कि सभी विभागों कार्यालयों में आवश्यकता कार्यरत बल डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल के अनुरूप संविदा पर आधारित पद सृजित किए जाने चाहिए। सृजित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना यथा संशोधित संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा अपनाई जानी चाहिए। इस नियुक्ति प्रक्रिया में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है। इन कर्मियों को उक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु केवल उतने समय की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जा सकती है जितने समय के लिए वे सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत हैं। विभाग कार्यालय में कार्यरत रहने संबंधी प्रमाण पत्र उनके कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जाएगा। संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया में यह छूट अधिकतम उम्र सीमा की सीमा तक ही रहेगी। अब आप वही मैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि आपको बस क्या जाएगा कि आपको बस उम्र सीमा में छूट दी जाएगी और वह उम्र सीमा का प्रमाण पत्र जो है, यानी कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं उस विभाग में, उसका प्रमाण पत्र आपके जो कार्यालय प्रधान होंगे वो देंगे। आप उनसे लिखवा कर ले जाएंगे कि आप 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं उस विभाग में, तब जाकर आपको उतने साल का छूट मिलेगा जब उस पद पर संविदा पर बहाली निकलेगा। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इसके साथ ही यह विचार प्रकट हुआ कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों के संविदा नियोजन के संबंध में एक नियत तिथि कट ऑफ डेट निर्धारित की जानी चाहिए।
अब यहाँ पर बेल्ट्रॉन को कहा जा रहा है कि जो भी यह बहाली होगा, सबसे पहले बेल्ट्रॉन करेगा क्या कि पहले एक कट ऑफ डेट निकालेगा कि इस कट ऑफ डेट के पहले या इस कट ऑफ डेट के बाद जो भी अभ्यर्थी बहाल हुए हैं वही केवल फॉर्म फिलअप करेंगे। जो भी संविदा पर बहाल निकलेगा वही केवल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देखना होगा कि बेल्ट्रॉन कैसे यह कट ऑफ डेट जो है वह निर्धारित करेगा। अब यहाँ पर आगे है चौथा नंबर पॉइंट, निर्धारित नियत तिथि के पूर्व बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों यथा ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल के कार्यरत बल की संख्या को तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर संबंधित प्रशासनिक विभाग कार्यालय के द्वारा संविदा पर आधारित पद सृजन करते हुए समान प्रशासन विभाग पटना के संकल्प ज्ञापन इतना में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियोजन की कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है सारे विभाग से कि जो कट ऑफ डेट बेल्ट्रॉन निकालेगा उस कट ऑफ डेट के पहले जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल हैं उनकी संख्या को पहले वो देख लेंगे। उसके बाद जो विभाग है करेगा क्या कि पहले पद सृजन करेगा और पद सृजित करने के बाद उसी पद पर संविदा के आधार पर वह बहाली निकालेगा। ठीक है, और संविदा पर बहाली निकालने के बाद फिर क्या होगा कि एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद उस पद पर बहाली होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि 5 नंबर पॉइंट है, निर्धारित नियत तिथि के पश्चात प्रशासनिक विभाग कार्यालय के द्वारा बेल्ट्रॉन से मैन पावर रिसोर्स की आपूर्ति हेतु अधियाचना तभी की जानी चाहिए जबकि उक्त अधियाचना के विरुद्ध संविदा आधारित पद संबंधित विभाग कार्यालय के द्वारा सृजित कर लिया गया हो। 5वां नंबर पॉइंट है कि जो भी बेल्ट्रॉन है, आप जानते हैं कि जो भी विभाग है वह बेल्ट्रॉन से कर्मी मांगता है जब भी उसका आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि बेल्ट्रॉन अब आगे से तभी उन कार्यालय से अधियाचना ले सकता है या जो भी विभाग है वह तभी बेल्ट्रॉन को अधियाचना भेजेंगे जब वह खुद अपने विभाग में संविदा पर पद को सृजन कर देंगे। उसके बाद ही वह बेल्ट्रॉन से क्या करेंगे, कर्मी मांगेंगे। अब यहाँ पर आप एक बात समझ जाइए कि जो भी अभी बेल्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल काम कर रहे हैं वो सबसे पहले ये समझ लें कि अब होगा क्या कि जो विभाग में वो काम कर रहे हैं वो विभाग करेगी क्या कि पहले पद को सृजन करेगी, उसके बाद संविदा पर उस पद पर बहाली लेगी। यानी कि पहले अभी आप आउटसोर्स हैं, उसके बाद आप क्या होंगे, संविदा कर्मी होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप उस एग्जाम को पास ही कर जाए, एग्जाम फेल होते हैं तो अपने घर जाइएगा। ठीक है, यानी आपकी नौकरी जाएगी। तो ये समझने वाली बात है कि सरकार पहले संविदा पर बहाली लेगी, संविदा पर बहाली लेने के बाद सरकार को लगेगा कि नहीं यह पद पर हम नियमित बहाली ले सकते हैं, तो फिर सरकार उसी पद पर क्या करेगी, नियमित बहाली लेगी। और उस नियमित बहाली में यह संविदा कर्मी जो है वह भी भाग ले सकते हैं और वह भी एक खुला बहाली होगा, उसमें सभी लोग फॉर्म भरेंगे, यह संविदा कर्मी भी फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म भरने के बाद सरकार करेगी क्या कि उन संविदा कर्मी को उनको कुछ अंक अधिमानता देगी। जितने समय से वो काम कर रहे हैं उस पद पर उतने में 5 से गुना करके, उतने साल में 5 से गुना करके अधिकतम 25 अंक तक उनको अधिमानता दी जाएगी। अब यह भी सोचने वाली बात है कि जो भी संविदा कर्मी होंगे वो भी दिन रात पढ़ाई तो करेंगे नहीं, तो उनको 25 अंक अगर दिया भी जाएगा तो भी वो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार यही चाहती है कि आप कुछ दिनों बाद अपने घर पर बैठिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार का हालत क्या है। बिहार एक मजदूर का राज्य माना जाता है, तो सरकार यही चाहती है कि जो ठप्पा है मजदूरों वाला बिहार पर, यह कभी हटना नहीं चाहिए। हम मजदूर हैं तो मजदूर की तरह ही काम करें। मजदूर हैं तभी तो सरकार हमसे आउटसोर्स पर काम करवा रही है, संविदा पर काम करवा रही है। एक बात बताइए, अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार के लड़के गए थे एग्जाम देने के लिए, उनसे वहां पर मारपीट की गई और उनसे कहा गया कि आप दोबारा यहाँ पर एग्जाम देने मत आइए। या बिहार के जो भी लड़के हैं जो बाहर जाते हैं काम करने, उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। मजदूरों की तरह क्या, मजदूरी ही करवाया जाता है, ईंटा बालू माटी ढोया जाता है उनसे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब बिहार सरकार जो है वह खुद बिहार के लड़कों का, जो बिहार के बेरोजगार युवा हैं उनका जब इज्जत नहीं करेगी तो दूसरे राज्य से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वहां पर हमारा इज्जत होगा। अगर बिहार सरकार हमारा इज्जत करती तो यहाँ पर हम लोगों से आउटसोर्स पर गधों के जैसा काम नहीं करवाती, संविदा पर गधों के जैसा काम नहीं करवाती। अब जाकर देखिए एक एक विभाग है जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक गधों के जैसा काम करवाया जाता है। तो सरकार हमें गधा ही समझ रही है कि जब तक काम लेना है काम लीजिए, उठाकर फेंकिए। इसलिए यह नियमावली लाया गया है। कोई भी सोचता है कि जब भी पर्व त्योहार होता है तो उनके राज्य से उनको कुछ बढ़िया खुशखबरी मिल सकता है, लेकिन आप देखिए कि बिहार सरकार ने दशहरा में कैसा आपको खुशखबरी दिया है। यह खुशखबरी दिया है कि अब आप जो भी आपका पद है, जो आउटसोर्स पर आप कहीं भी काम कर रहे हैं,
अपने परिवार का कैसे भी करके आप जीविकोपार्जन कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी आपका पेमेंट केवल 17,000 16,000 मिलता है, उसमें क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। वो भी सरकार चाहती है कि आपको न मिले, आप घर बैठे और आप खाए बिना मर जाइए। इसलिए सरकार इस पर्व त्योहार में भी देख रहे हैं कैसा लेटर निकाला है सरकार ने। सरकार अब क्या करने जा रही है, तो पहले सरकार अब आपका नौकरी खाएगी, जो आप आउटसोर्स कर्मी हैं, यह नौकरी आपका खाएगी, उस पद पर संविदा पर बहाली करेगी। संविदा पर बहाली करने के बाद फिर आपका नौकरी खाएगी और आप उस पद पर फिर नियमित बहाली निकालेगी। तो यह बिहार सरकार का नीति है। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा बिहार सरकार के, अगर आपको ऐसा ही करना था तो नीतीश चाचा सीधे आते कैमरा पर और बोलते कि आज के बाद आउटसोर्स कर्मी जो हैं उनका नौकरी चला गया, वो सारे घर बैठे, और जो भी काम कर रहे हैं लड़के, आप फिर से वहां पर बहाली निकाल देते हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी ये बेल्ट्रॉन के अभी जो एग्जाम हो रहा है, इन लड़कों का क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब होगा क्या कि अब जो भी विभाग हैं वो विभाग पहले संविदा पर अपना पद सृजन करेंगे, उसके बाद बेल्ट्रॉन से वो मांगेंगे लड़का। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि संविदा पर जब वो अपना सृजन करेंगे पद, तो वो होगा क्या कि यहाँ पर फिर से खुला बहाली निकलेगा। खुला बहाली निकलेगा तो उसमें सारे लोग फॉर्म भरेंगे, तो जो बेल्ट्रॉन का पैनल जो बनेगा उन लड़कों का क्या होगा, उनको कहाँ पर योगदान दिया जाएगा, उनको कहाँ पर ज्वाइन दिया जाएगा, यह अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह भी हो सकता है कि वो जो संविदा पर पद अभी जो विभाग जो है वो अपना सृजन करेगी, उस पद पर डायरेक्ट बेल्ट्रॉन का जो अभी एग्जाम चल रहा है, ऑपरेटर जो काम अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनको हो सकता है कि डायरेक्ट उनको संविदा कर्मी बनाकर उस पद पर भेज दिया जाए। यह भी हो सकता है कि जो अभी एग्जाम दे रहे हैं बेल्ट्रॉन कर्मी, जो पास होंगे वो फिर से एग्जाम देंगे और तब एग्जाम देने के बाद उनको संविदा पर बहाल किया जाएगा। तो बहुत ही अभी जो भी स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। ऐसा लेटर आते रहता है, लेकिन हम लोग को अभी यही करना है कि सरकार से अभी हम लोग को लड़ाई लड़ना है। और जो भी पुराने कर्मी हैं बेल्ट्रॉन के थ्रू, जो भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर काम कर रहे हैं, IT बॉय, IT गर्ल प्रोग्रामर हैं, उन सबको, और जो अभी बेल्ट्रॉन फॉर्म अभी भरवाया है, जो एग्जाम चल रहा है, इनमें जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो कि जानते हैं कि वो पास हो जाएंगे, उनका नाम पैनल में आएगा, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ आइए, सरकार से लड़िए, सरकार से अपने हक का मांग कीजिए, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि आप नौकरी करें, आपको रोजगार मिले। सरकार यह चाहती है कि आप घर बैठे, आप बेरोजगार बैठे, आप जाएं बाहर, कलकत्ता, दिल्ली, बंबई जाएं और वहां पर मजदूरी का काम करके वहां भी जो भी फैक्ट्री हैं उनको आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि सरकार का नियत ही नहीं है कि वो यहाँ पर बहाली दे। आप देखते होंगे कि बहाली यहाँ पर सरकार निकालती भी है, अगर नियमित बहाली निकालती है तो उसमें दूसरे राज्य के लड़कों को इतना मौका दे देती है कि बिहार के लड़कों को कम नौकरी मिलता है, दूसरे राज्य के लड़के केवल भर जाते हैं। आप देखिए शिक्षक बहाली में क्या हुआ, शिक्षक बहाली में यही हुआ। शिक्षक बहाली में भी आप देखे होंगे कि दूसरे राज्य के लड़के ही केवल यहाँ पर आकर भरमार किए हुए हैं। लेकिन सरकार जब यहाँ का बहाली निकालेगी, यहाँ के लोगों के लिए बहाली निकालेगी, तो वहां पर वो केवल निकालेगी संविदा के लिए, आउटसोर्स के लिए। तो मैं नीतीश चाचा से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाला चुनाव है, चुनाव में हमारे पास भी कुछ पावर होता है। हम जो यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, जो हम बेरोजगार लड़के हैं या जो आउटसोर्स कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, हमारे पास भी कुछ पावर आ जाता है इलेक्शन में। और अगर हम अपने पावर का इस्तेमाल अगर अच्छे से करने लगे तो फिर सबको दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं नीतीश चाचा से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया आप हमारे बारे में सोचिए, हमारी जो भी दयनीय स्थिति है उसके बारे में सोचिए। हम अल्प वेतन पर काम करते हैं, हम दिन रात काम करते हैं, कम से कम उसके बारे में सोचिए और हम लोग के बारे में कुछ भला सोचिए। चुनाव से पहले हम लोगों को कुछ बढ़िया कीजिए, हम लोग का सीधे सेवा समायोजन कर दीजिए बिना एग्जाम लिए, क्योंकि हम लोग आज 10 साल 11 साल 12 साल से काम कर रहे हैं उसी विभाग में, तो फिर हमारा एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हर जगह एक्सपीरियंस काम आता है, न कि नॉलेज काम आता है। तो आप एक बात याद रखिए, नीतीश चाचा जी आपसे आग्रह है कि आप हम लोग को सीधे सेवा समायोजन कर दीजिए, ताकि हम भी आपका गुणगान गा सके। हम जानते हैं कि आप बहुत ही उदार दिल हैं, आप यहाँ के गरीब जनता के बारे में सोचते हैं, तो हम भी गरीब हैं, हमारे बारे में कुछ सोचिए और हमारा उद्धार कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको आज का लेटर यह समझ में आया होगा कि पूरा लेटर क्या कह रहा है। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। बस आप ये जानिए कि लेटर बस यही था कि सरकार आपका नौकरी खाने वाली है। अगर आप नया बहाल हैं, बेल्ट्रॉन का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप समझिए कि आपका ज्वाइनिंग जो है बहुत लेट से होने वाला है, जल्दी नहीं होने वाला है। तो लड़ाई लड़ते रहिए, सरकार से अपनी मांग करते रहिए। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।